अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम बेसिकली बात करेंगे कि आप किस तरह जो है CS302 और CS302 प्रैक्टिकल के जो है वो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए लेक्चर जो क्रिएट नहीं कर पा रहा था। तो काइंडली जो हमारी फाइनल टर्म वाले पीछे वाले लेक्चर्स अपलोड हैं CS101 के 601 के, ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर्स जो हैं अपलोड किए हैं फाइनल टर्म के ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर के अंदर। तो उनको जाके लाजमी चेकआउट कर लें। आप चैनल को नीचे स्क्रॉल कर लिए करें और जो चीज़ें आपकी रेलेवेंट हैं, जैसे ये वीडियो फाइनल टर्म वाला है, इसी तरह मैंने काफ़ी वीडियोस जो है ना पहले बना के रखी फाइनल टर्म वाले बच्चों के लिए। जैसे ये देखें, CS201 वाले बच्चों के लिए फाइनल टर्म की वीडियो अपलोड है, CS601 वालों के लिए अपलोड है, ठीक है, CS301 वालों के लिए अपलोड है। तो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट जो ऑलरेडी देखें ये अपलोड है फाइनल टर्म का। तो ये भी आप लाजमी जाके चेकआउट कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इसको प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर बच्चों के क्वेश्चन क्या इसके रेलेवेंट आए हैं, ये चीज़ आप लोगों को यहीं से पता लग जाएगी कि मैं किस तरह आपको ऑथेंटिक बात बताता हूँ और इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और कितना फ़ायदा होने वाला है, ये आपको चीज़ यहीं से अंदाज़ा हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो बेटा इस लेक्चर के अंदर मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि मैं आपको इसके अंदर टॉपिक हाईलाइट करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे मेन क्वेश्चंस होते हैं जिनको करने से आप अपना CS302 पास कर सकते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं बच्चों की कि सर हमारा जो CS302 है वो पास नहीं हो रहा। देखें, अगर तो आपको टॉपिक्स की समझ नहीं आ रही, मेरे टॉपिक में आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ अभी, अगर आपको फिर भी उनकी समझ नहीं आ रही जो अभी मैं आपको लिमिटेड बता रहा हूँ, तो फिर आप ये वाला लेक्चर एक बार वॉच कर लें। मैंने इसके अंदर आपको बताया कि हम लोग किस तरह आपको पेड लेक्चर्स देंगे। हमारे लेक्चर्स के अंदर पेड लेक्चर, हमारे लेक्चर के अंदर जो हम लोग पेड दे रहे हैं, सॉरी LMS के लेक्चर्स के अंदर क्या फ़र्क है, आप इस लेक्चर को जाकर देखें, आपको समझ आ जाएगी। तो बेटा हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर हम लोग 2D पॉइंट कंसेप्ट के साथ बात करते हैं और बहुत डिटेल में जाके बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, और विद इन 2 और 3 डेज। और अगर आप लास्ट मोमेंट पे आते हैं तो इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 आवर्स भी आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी भी आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको अपना यहाँ पे राइट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कॉन्टैक्ट करें तो मैं आपको जो है प्रिपरेशन इसकी करवा दूंगा, ठीक है। 0302391865 मेरा नंबर है, आप यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप के ऊपर। इंशाल्लाह आपको विद गारंटी इंशाल्लाह प्रिपरेशन करवाई जाएगी CS302 और इसके अलावा जितने भी CS सब्जेक्ट हैं, मैथ सब्जेक्ट हैं, उन सारों की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे बेटा लेक्चर नंबर 23 जहाँ से हमारा फाइनल टर्म स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास सबसे जो पहला टॉपिक जो मेन है वो है एप्लीकेशन ऑफ SR लैच। देखें, जितने भी आपके पास लैच आएंगे उनमें से एक लैचेस लाजमी आना है। एप्लीकेशन ऑफ SR लैच आएगा, आगे फिर D लैच आएगा, फिर फ्लिप फ्लॉप आएंगे। तो बेसिकली जो लैचेस हैं इनमें से एक लैचेस लाजमी लगाया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। पहला और मेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसके साथ आता क्या है इसके अंदर वो सुन लीजिए। सबसे पहले इसकी डायग्राम आती है, ठीक है। उसके बाद इसका टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये चीज आती है। और थर्ड पे जो क्वेश्चन निकाला जाता है वो निकाला जाता है जी टाइम डायग्राम का। एक टॉपिक के अंदर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेटा, एक टाइम डायग्राम, दूसरा टेबल और तीसरी इसकी डायग्राम। तो ये आपको तीनों चीजें ही आनी चाहिए। अगर इनको नहीं समझ आ रही है आपको तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रुथ टेबल ऑफ डी गेटेड डी लैच। अब ये डी लैच आ गया तो इसके अंदर भी देखें ट्रुथ टेबल आएगा, इसी तरह फिर डायग्राम उसकी आएगी और उसके बाद उसकी टाइमिंग डायग्राम आएगी। ये आपने ये चीजें करनी है। उसके बाद एज ए टिकट फ्लिप फ्लॉप आ गया है। फ्लिप फ्लॉप की मैं ऑलरेडी बात आपके साथ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें ये एज ए टिकट SR फ्लिप फ्लॉप और दूसरा फ्लिप फ्लॉप, ये आपने जितने भी फ्लिप फ्लॉप है इन फ्लिप फ्लॉप में से भी एक आधा लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लगाया जाता है। मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको कि ये फ्लिप फ्लॉप जो इनमें से एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी लगाया जाता है। ये जितना भी है ये लेक्चर नंबर 23 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके अंदर ये जितने भी टेबल्स हैं, डायग्राम्स हैं, ठीक है, उसके बाद टाइमिंग डायग्राम्स हैं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 24, लेक्चर नंबर 24 के अंदर भी हमारे पास देखिए एज ए ट्रिक्ड फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप आ गया जो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था। इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये प्रोडक्ट किया गया है एक्सटर्नल स्विच के साथ, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मजीद नहीं आपके लिए कुछ भी करने वाला। यहाँ पे एज ट्रिक्ड जेके फ्लिप फ्लॉप आ गया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एज ट्रिक्ड जेके फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मजीद यहाँ पे इसका नीचे टेबल बनाया हुआ है इन्होंने, पॉजिटिव टेबल और नेगेटिव टेबल। पॉजिटिव और नेगेटिव टेबल आपको बनाना आना चाहिए कि पॉजिटिव में कैसे बनाते हैं, नेगेटिव में कैसे बनाते हैं, टेबल रिमेंबर कैसे किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह आपको पेड लेक्चर के अंदर सिखाई जाएंगी। अगर आप पेड लेक्चर बाय करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लें। अच्छा, लेक्चर नंबर 25 के अंदर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्लियर इनपुट्स का कंसेप्ट आ गया SR और JK, ठीक है।
इसको हमारे यहाँ पे जब इनपुट करते हैं तो ये हमारे पास सिंक्रोनस इनपुट कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका हमारे पास डायग्राम दिया गया है, तो ये आपको जेके फ्लिप फ्लॉप विद ए सिंक्रोनस प्रेजेंट एंड क्लियर इनपुट्स आपको ये आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये ट्रुथ टेबल आ गया फिर जेके फ्लिप फ्लॉप का ए सिंक्रोनस के साथ। और यहाँ पे मजीद ये मास्टर स्लैब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, मास्टर स्लैब डायग्राम, इसका टेबल और ये डायग्राम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग डायग्राम भी कर लीजिएगा, सिंपल डायग्राम भी किया करें और यहाँ साथ में टेबल याद किया करें, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन वाले ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स के अंदर, तो लाजमी कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर 26, यहाँ पे आप लोग इसको बिल्कुल स्किप करते जाएं, ऊपर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, बिल्कुल से नीचे स्क्रॉल करके ले आएँ, ठीक है। यहाँ पे ये देखें आउटपुट स्टेट ऑफ 3 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर, ये आपकी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अप काउंटर आएंगे यहाँ पे, फिर डाउन काउंटर आएंगे, ये काउंटर वाले जो टेबल है ना बेटा ये आपको आने चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आएंगे तो समझ लें बेस्ट है, ये तो आपको लाजमी आने चाहिए, ठीक है। इनमें से अप काउंटर डाउन काउंटर एक आधा लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन बना होता है और ये बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा बेटा। ये जो हमारे पास इस तरह बना होता है ना, एक सीरीज दी होती है 74LS93A, ये जो इस तरह के डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम आपको दी जाएगी, कहेगा इनमें से इसको जस्ट नेम जो है मेंशन कर दो, जैसे यहाँ पे इसके नेम है ना, ये कहेगा इसको मेंशन कर दो, बस वो आपको ये कोड देगा, ये कोड, और ये तीसरे डायग्राम आ जाएगा, आपने लिखना होगा Q1 Q2 Q3 इस तरह दिया होगा। ये पूरी फाइल नंबर के अंदर तकरीबन 6-7 हैं और 6-7 के अंदर एक लाजमी लगाया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो थोड़ा सा याद करना मुश्किल है बट होप्स अगर आप एफर्ट करते हैं तो याद हो जाएंगे। उसके बाद ये डिकेड काउंटर आ गया, इसी तरह हमारे पास एक अप काउंटर डाउन काउंटर आ गया, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिकेड काउंटर की अगेन उसने मजीद निकाली हुई है सीरीज। उसके बाद ये देखें बिट सिंक्रोनस ऑलरेडी काउंटर आ गया, 4 बिट काउंटर, वो 3 बिट काउंटर था, ये 4 बिट काउंटर है, ठीक है। इसके अंदर भी वही जस्ट आपने ये नेम याद करने हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये आपको कोड दे देगा, आपको ये ऊपर वाले नेम जो है सारे के सारे आने चाहिए, सारे के सारे, ठीक है। बस इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर मजीद यहाँ पे कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बिल्कुल स्किप करते हैं। और ये टेबल्स वगैरह देखें अप डाउन काउंटर के दोनों के साथ टेबल बनाए हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अप डाउन काउंटर एक लाजमी आ जाता है, मैं आपको ऑलरेडी चीज़ें बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी, आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मजीद ये ऑलरेडी जो जितनी भी यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर किसी लेक्चर के अंदर इससे मिसिंग हो रही है तो आप ये चीज़ कर लीजिएगा लाजमी। और ये स्टेट डायग्राम और 3 बिट अप काउंटर ये कैसे बनाई जाती है ये आपको आना चाहिए, अप काउंटर के अंदर कैसे बनाते हैं, फिर डाउन काउंटर के अंदर इसको कैसे बनाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारी की सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये फ्लिप फ्लॉप ट्रांसमिशन और ये हमारे पास मैथ्स वाला क्वेश्चन आ गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से भी एक लाजमी आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद वही 3 बिट अप काउंटर चलाएगा, फिर 3 बिट डाउन काउंटर चलाएगा। उसके बाद ये अगेन वही टेबल सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल स्किप करने की कोशिश नहीं करेगा। लेक्चर नंबर 30 आ गया है, लेक्चर नंबर 30 के अंदर यही एक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता के आऊँगी, आपको नेम देगा, आपने सिंपली उसके जो पॉइंट्स हैं जो उनके नेम लिखने होंगे वो आपको जैसे कोड दे देंगे कि ये कोड है इसका, ये आप बना कर दिखाएं, इसके नेम से मेंशन करें, ठीक है। लेक्चर नंबर 31 नेक्स्ट टेबल आ गया है, तो ये 3 बिट अप काउंटर वाला जो टेबल अगर आपको आता हुआ तो ये वही है सारा। जेके फ्लिप फ्लॉप ऑलरेडी रिपीट हो चुका है 2 बार और ये फिर से रिपीट कर रहा है इस लेक्चर के अंदर, तो इसको छोड़ दें। उसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप आ गया अगेन से, बेस इम्प्लीमेंटेशन पहले भी आप पढ़ के आए हो, अगर नहीं पढ़ के आए तो भाई फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा, अदरवाइज ये वही सारा कुछ है, इसके अंदर कोई भी नई चीज़ नहीं है, सारी वही पुरानी चीज़ें हैं, जस्ट उनको थोड़े से एडवांस लेवल के ऊपर जाकर रिपीट किया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेट प्रीवियस स्टेट, ठीक है। इसके अंदर मजीद वही चीज़ें हैं और इसके अंदर कोई नई चीज़ तो यहाँ पे इसने ऐड की नहीं है। कभी इसको सर्कल में आपको बना कर दिखा रहा है, कभी आपको टेबल के फॉर्म में बना कर दिखा रहा है, कोड सारे का सारा वही होगा, जस्ट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मेथड चेंज कर देता है। उसके बाद शिफ्ट रजिस्टर इतना ज़्यादा नहीं आता, एक शॉर्ट क्वेश्चन में से लगाया जाता है सम टाइम, बट वो भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। और ये कोड अगर मुझसे स्किप हो जाए तो भाई आप कर लीजिएगा, जितने भी हैं इस बुक के अंदर सारों का स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद साइड पे रख लें और इसको फिर याद कर लें, ठीक है। इनमें से एक आधा आना ही आना, जो चीज़ आनी ही आनी है उनमें से तो कम से कम आप एक कर लेना ताकि आप कम से कम पास तो हो सकें। उसके बाद सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर आ गए हैं, इनमें बस छोड़ दें, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से कोई नहीं इतना आता, आप इसके ऊपर खपते रहेंगे, ये आपसे होने भी नहीं इतनी जल्दी और फिर आपको इसमें से आना भी कुछ नहीं होता इतना, ठीक है। तो आपको बता रहा हूँ बस वही कर लें, काफ़ी है आपके लिए। 3 बिट अप एंड डाउन काउंटर ऑलरेडी 2 बार रिपीट हो चुका है, फिर से रिपीट कर रहा है, तो ये वही चीज़ें सर रिपीट कर रहा है जो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता के आ गया हूँ, तो ये चीज़ें काइंडली कर लें, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनके बगैर CS302 क्लियर नहीं होनी है आपकी, तो ये काइंडली कर लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ बस वही कर लें, आपका इजीली CS302 P वालों का भी क्लियर हो जाएगा, CS302 वालों का भी क्लियर हो जाएगा,
और सपोर्ट करें यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग, वीडियोस को वॉच कर रहे होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें लाजमी, और वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी छोटा करें कि आपको कैसी लग रही है वीडियोस, मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट अगर क्रिएट करता हूँ। बाकी की तरह मैं नहीं करता कि आपको हर एक चीज़ हाईलाइट करवा दूँ। देखिए यहाँ पे इतने लेक्चर गुजर चुके हैं, मैंने भी आपको कोई भी चीज़ हाईलाइट नहीं करवाई। इसकी वजह क्या है कि मुझे पता है इसमें से आने कुछ नहीं है आपको, मैं आपको क्यों हाईलाइट करवाऊँ। उसके पीछे की रीज़न ये है कि मुझे पता होता है कि इसमें ये चीज़ आनी ये नहीं आनी, मैं आपको क्यों हाईलाइट करवाऊँ। तो ये बेटा अगर मैं आप लोगों के लिए इतना सोच रहा हूँ, आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, यहाँ तो मैं कुछ चीज़ चैनल पे अपलोड नहीं करता। अगर मैं करता हूँ तो फिर मेरे पेड लेक्चर और मेरे ये यूट्यूब वाले लेक्चर में फ़र्क नहीं होता। इंशाल्लाह मैं फिर वही चीज़ उनको बताता हूँ, वही चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 42 आने वाला है। यहाँ पे वही रोम कलेक्शन रैम कलेक्शन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इतनी माइनर सी चीज़ें हैं और कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इनमें से, इनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा। यहाँ पे लेक्चर नंबर 45 के अंदर अगर डायरेक्टली कोई अगर क्वेश्चन आता है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं फिर भी देख लूँ, अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो जाए तो मैं काइंडली इसको करवा दूँ। ये लीफो का कंसेप्ट थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा कंसेप्ट है, समटाइम लॉन्ग यूज़ कर दिया था लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, बट इतना मुश्किल नहीं है, थ्योरी है सारी की सारी। ठीक है, और मेरी रिकमेंडेशन है कि बजाय यहाँ से करने से आप सिंपली जाकर गूगल के ऊपर जाकर लिख लीजिए कंसेप्ट ऑफ लीफो, तो वो आप खुद ही समझा देंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लेक्चर नंबर 44, यहाँ पे भी हमारे पास इतना ज़्यादा चीज़ें करने वाली नहीं है, फुल एडर सर्किट है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ है, इनको बिल्कुल स्किप कर दें, ग्राफ आपके पेपर में आते ही नहीं है, तो ये आप क्यों इनके ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे अपना, स्किप कर दें इसको बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके लिए हैं, यहाँ पे को देखते हैं कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो लेक्चर नंबर फाइनली 45 आ चुके हैं हमारे पास। और यहाँ पे डिजिटल कन्वर्टर आ चुके हैं हमारे पास, तो यहाँ पे अनलॉक टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, मिसिंग कोड को एक आधा क्वेश्चन लगा देता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं उठाता। तो बेटा बस यही कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। मजीद अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि ये इंपॉर्टेंट है मैंने नहीं बताई तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।